को मिलता है प्यारे दोस्तों सिजोफ्रेनिया। बीमारी का नाम क्या देखने को मिलता है? सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के बारे में जानकारी किसने दी? यूगेन ब्लूअर नाम के साइंटिस्ट ने दी। अरे ध्यान रखिएगा, किसने नाम दी? यूगेन ब्लूअर नाम के साइंटिस्ट ने जानकारी दी। और अगर बात करते हैं इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 4A सिम्टम दिया। अरे इन्होंने क्या दिया? 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया को पहले डिमेंशिया प्रीकोक्स बोलते थे अकॉर्डिंग टू एमआई क्रिपलिन। अब क्या बोलते हैं? यूगेन ब्रूअर के अनुसार सिजोफ्रेनिया बोलते हैं जिसमें मन में दरार आ जाती है। अरे मन में क्या देखने को मिलती है? हाँ, स्प्लिंट ऑफ माइंड देखने को मिलता है, यानी मन में दरार आ जाती है, यानी सोच में एक बार दरार आ गई वो कहीं नहीं जाएगी। सिजोफ्रेनिया में 4A सिम्टम क्या देखने को मिलता है? तो पहले नंबर पे बोल सकते हो ऑटिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा एम्बिवेलेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है? एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस ध्यान रखिएगा। और क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, तो ध्यान रखिएगा अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट वाली कंडीशंस देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा क्या देखने को मिलती है? अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट वाली कंडीशंस आपके सामने देखने को मिलती है। ये 4A सिम्टम आता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि सिजोफ्रेनिया के मरीज में क्या इल्यूजन और डिल्यूजन, अरे ध्यान रखिएगा कि एल्यूसिनेशन प्रेजेंट है, तो आपको जवाब देना है कि हाँ सर एल्यूसिनेशन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्यूसिनेशन ऐसे मरीजों को देखने को मिलेगा, तो आपको जवाब देना है कि हाँ यस देखने को मिलता है। और कौन सा एल्यूसिनेशन कॉमन होता है? तो याद रखिएगा ऑडिटरी एल्यूसिनेशन कॉमन होता है। अरे ये मोस्ट कॉमन इस मरीज में कौन सा होगा? ऑडिटरी होगा। नेक्स्ट आप पूछोगे कि क्या इस मरीज में इल्यूजन होता है? हाँ इल्यूजन भी कॉमन होता है। क्या आप पूछोगे क्या इस मरीज के अंदर डिल्यूजन होता है? तो याद रखिएगा सर इसमें डिल्यूजन भी होता है। अब बात आ रही है, आपके सवाल में बोला भी है कि डिल्यूजन होता है। यहां डिल्यूजन का मतलब है फॉल्स फिक्स बिलीफ। थोड़ा वर्बली डिल्यूजन बताऊं, कई बार बता रखा है। डिल्यूजन का मतलब होता है कि डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ थॉट। थॉट के कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर होता है डिल्यूजन, जिसके व्यक्ति के दिमाग में एक झूठी बात बैठ जाती है जिसको मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, जिसको अपन कहते हैं अनशेकेबल थिंकिंग, यानी जिसको आप कोई हिला नहीं सकता, बोले तो मिल का पत्थर जैसी चीज हो जाना। ध्यान रखिएगा उसी को अपन फॉल्स फिक्स बिलीफ बोलते हैं, झूठी बात दिमाग में बैठ गई। और सिजोफ्रेनिया के मरीज में मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी उसको लगता है कि प्यारे दोस्तों मुझे कोई मारने काटने वाला है। मम्मी के हाथ में चाकू देखा तो लग रहा है कि चाकू से मार देगी, पत्नी के हाथ में झाड़ू देखा तो झाड़ू से मार देगी, बच्चों के हाथ में क्रिकेट का बैट देखा तो लगा उससे मार देगी। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन सीन इन द सिजोफ्रेनिया पेशेंट, तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन परसिक्यूशंस देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा। अरे कौन सा देखने को मिलता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन वाली कंडीशंस आपको इस मरीज के अंदर देखने को मिलती है। इसको भी आपको पूरा पूरा फोकस में रखना है कि कौन सी चीज क्या कैसे आएगी। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया में बहुत फेमस है, देखो इधर मैं समझा दूं, ऑटिज्म का मतलब व्यक्ति अपनी ओवन लाइफ में जीने की कोशिश करता है। एम्बिवेलेंस का मतलब एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय में दो दिमाग में सोच कर रखना, एम्बिवेलेंस से। एम्बिवेलेंस का मतलब 1 मिनट में आपने बोला कि यार सिद्धार्थ सर कितना गजब पढ़ाते हैं, रोज फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट लाते हैं, लेकिन अगले ही मिनट में बोल दिया लेकिन जैसे ही मैं पंचायती करता हूं वो मुझे लपेट देते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी एक पल आपने मेरी तारीफ की, अगले पेरा ही आपने मेरा नेगेटिव पॉइंट उठा करके आपके सामने रख दिया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अगले नंबर की कंडीशन आपके सामने एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव का मतलब होता है सामंजस्य और लूजनेस का मतलब ढीला पड़ जाना। तो बोली गई बात का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रहा है, उसमें लूजनेस आ रही है। लास्ट आपके सामने अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट का अफेक्ट का मतलब इमोशन बोलो, मूड बोलो, या प्यारे दोस्तों अफेक्ट बोलो। तो अफेक्ट का मतलब है आपका इमोशन, इमोशन का मतलब आपसे आने वाली भावनाएं। आपसे आने वाली भावनाओं के अंदर अपन ने बोल दिया इन एप्रोप्रिएट। जैसे कि मैं बोलूं बेटा तेरे को बधाई हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, और तुम रोने लग जाओ, तो याद रखिएगा ये अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट है। मैं तुम्हें फोन करके बोलूं कि यार भगवान को मंजूर नहीं था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे रूठ गई और उसकी टांग टूट गई, और तुम वहां हंसने लग जाओ कि मजा आया मजा आया मजा आया, यानी कहने का मतलब अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट है, मतलब तुम सिजोफ्रेनिया के नजदीक जा रहे हो। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो ये वाली चीजें, इसके बाद में बात कर रहा हूं पॉजिटिव सिम्टम एंड नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। बहुत आसान शब्दों में बात को बयां करने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछे कि क्या होते हैं पॉजिटिव सिम्टम,
अगर आपसे पूछे कि पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कौन से होते हैं, और या फिर आपसे पूछ ले नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया कौन से होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कौन से होते हैं या नेगेटिव, तो अगर आपका थॉट, थिंकिंग, पोस्चर, गेस्चर वगैरह, मेमोरी वेमोरी, अगर ये सब कुछ चीजें आपकी बेसलाइन से कम हो जाए तो उसको कहते हैं नेगेटिव। बेसलाइन का मतलब रेगुलर लाइफ में, मेरी जिंदगी में जो कार्यकल्पनाएं जिस प्रकार से चल रही है, अगर उससे कम हो जाए, जैसे कि मेरी थिंकिंग कम हो जाए, मेरा थॉट कम हो जाए, मेरा गेस्चर पोस्चर कम हो जाए, मेरा टोन वॉल्यूम प्रेशर कम हो जाए, मेरा सा लोगों से मिलना जुलना कम हो जाए, मेरे इमोशन कम हो जाए, मेरी फीलिंग्स कम हो जाए, तो समझ लेना ये नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया है। वहीं पे अगर इन चीजों में बढ़ोतरी आ जाए, टोन वॉल्यूम प्रेशर बढ़ गया, गेस्चर पोस्चर बढ़ गया, एक्टिविटी बढ़ गई, थिंकिंग बढ़ गई, थॉट बढ़ गई, मेमोरी बढ़ गया, तो याद रखिएगा उसको बोलते हो पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्लियर है? तो हर एक सिम्टम में आपको यह पता करना है कि भाई साहब या भाभी जी में जीवन काल की प्रतिक्रिया जिस प्रकार से चलती थी, क्या आजकल उसमें वृद्धि आई है तो पॉजिटिव है, कमी आई है तो फिर नेगेटिव है। तो यहां पर क्या बोल सकता हूं, डिक्रीज द थिंकिंग, थॉट, gesture, posture, memory, tone, volume, pressure, emotion, activity। अगर इन चीजों की कमी आई है, अगर इन चीजों की कमी आई है तो नेगेटिव सिम्टम है, और वहीं पे इन चीजों में अगर इंक्रीज हुआ, अगर इन चीजों में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज द थिंकिंग, थॉट, गेस्चर, पोस्चर, मेमोरी, टोन वॉल्यूम, प्रेशर, इमोशन, एक्टिविटी, अगर ये चीजें बढ़ गई तो इस चीज को आप क्या बोल दोगे, पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो इसको क्या बोल दोगे, पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया बोल दोगे। यानी अगर मैं आप लोगों से ये कॉमन चीज पूछ लूं कि मरीज को हेलुसिनेशन हुआ, बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हेलुसिनेशन में चीजें बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कंडीशन क्या कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर ये चीजें बढ़ेगी तो बढ़ने को आप क्या बोल दोगे, पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया बोल दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पे मैं बोल दूं आपके मरीज को एनीडोनिया हो गया, अगर मैं वहीं पे आपको बोल दूं कि आपके मरीज को एनीडोनिया हो गया, एनीडोनिया का मतलब क्या हो गया, चीजें घट गई और चीजें घटा रही है, तो घटने के अंदर क्या बोल दोगे, नेगेटिव सिम्टम। वहीं पे मैं बोल रहा हूं ऑटिज्म, ऑटिज्म का मतलब वो अपनी जिंदगी में मशगूल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जब ये चीजें बढ़े, आसानी से डेफिनेशन याद करो, सिम्टम आपको पता ही है, ठीक है। और इनके इलाज के लिए क्या होता है, तो दवाइयों का तरीका है जिनको बोलते हैं पटना। हाँ, पटना या नहीं पटना वो सामने वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश ना करो, ये तो गलत बात है। तो ध्यान रखिएगा, इनके इलाज के लिए दवाई काम में लेते हैं, उसका नाम है एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक बताया जाता है। और एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन का मतलब ये वो दवाई है जो आपके शरीर में डोपामिन को ब्लॉक करेगी। अरे ध्यान रखिएगा, ये वो दवाई देखने को मिलती है, एंटीसाइकोटिक में बात करते हैं, ये वो दवाई है जो आपके शरीर में क्या करती है, डोपामिन को ब्लॉक करेगी। और डोपामिन को ब्लॉक करेगी तो इसको अपन D2 ब्लॉकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हो, D2 ब्लॉकर बोलते हो। इसी को आप क्या बोल सकते हो, डोपामिनर्जिक ब्लॉकर बोला जाता है। इसी को आप डोपामिनर्जिक ब्लॉकर बोलते हो, इसी को D2 ब्लॉकर बोलते हो, इसी को न्यूरोलेप्टिक बोला जाता है, न्यूरोलेप्टिक बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी को आप लोगों ने न्यूरोलेप्टिक बोल दिया, इसी को D2 ब्लॉकर बोल दिया, इसी को डोपामिनर्जिक ब्लॉकर बोल दिया। ध्यान रखिएगा, इसी को एंटीसाइकोटिक बोल दिया, बोला या नहीं बोला, बोल दिया। अब यहां पर दवाइयों के ग्रुप आते हैं, इसके दो। एक ग्रुप आता है जिसको अपन बोलते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक, एक ग्रुप आता है जिसको बोलते हैं टिपिकल, दूसरी आती है एटिपिकल के नाम से बताई जाती है। एक नाम है जिसको बोला जाता है टिपिकल और दूसरा नाम होता है एटिपिकल।
अगर मैं कंडीशन को देखने की कोशिश करूं कि टिपिकल के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो सीपीजेड फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटी साइकोटिक के नाम से बताया जाता है। दूसरे नंबर की कंडीशंस आती है जिस दवाई का नाम देखने को मिलता है हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल के नाम से बताया जाता है। वहीं पे एटिपिकल में अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो उससे बोला जाता है रेस्पेरिडोन, अरे जिसे रेस्पेरिडोन बोल दो। इसके अलावा क्या बोल सकते हो सर, क्यूटीपिंस बोल सकते हो, क्यूटीपिंस बोल सकते हो। इसके अलावा क्लोजापिन बोल सकते हो, क्लोजापिन, क्लोजापिन बोल सकते हो। इसके अलावा ओलेंजापिन बोल सकते हो, ओलेंजापाइन या ओलेंजापिन। तो कुल मिलाकर के ये आपके सामने दवाई आती है। ध्यान रखिएगा जो एटिपिकल होती है उसी को अपन मॉडर्न के नाम से जानते हैं या न्यू ईयर डिस्कवर के नाम से बता देते हैं। एटिपिकल को अपन किसके नाम से बता देते हैं, तो सर ये न्यू ईयर डिस्कवर के नाम से बताई जाती है। किसके नाम से बताई जाती है, न्यू ईयर डिस्कवर बोल दो, या इसी को आप मॉडर्न बोल दो, मॉडिफाइड बोल दो, इसी को आप मॉडर्न बोल दो, मॉडिफाइड बोल दो। तो सिम्टम को याद करने का बढ़िया तरीका है पटना। अरे ध्यान रखिएगा इनके साथ में आपको एक लाइन याद करनी है और वो लाइन क्या है, पटना। और पटना का मतलब होता है पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया में देनी कौन सी है, टिपिकल, और नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया में कौन सी देनी है, एटिपिकल दी जाती है। ध्यान रखिएगा अगर यहां पर बात करते हैं पॉजिटिव सिम्टम है, पॉजिटिव में कौन सी दोगे, तो याद रखिएगा टिपिकल, और नेगेटिव में कौन सी दोगे, एटिपिकल दी जाती है। नेगेटिव में कौन सी दी जाती है, एटिपिकल दी जाती है। तो याद रखिएगा एक साइड में लिख दी टिपिकल, दूसरी साइड में लिख दी एटिपिकल। एक साइड में लिख दी टिपिकल, दूसरी साइड में एटिपिकल। इनके साथ में ईपीएस लाइक सिम्टम आते हैं, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम देखने को मिलते हैं, कई बार डिस्कस कर लिए। अगर आप लोगों में ईमानदारी जिंदा है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, नहीं है तो बैठ करके आराम से स्वार्थीपन से क्लास को बढ़िया तरीके से एंजॉय कीजिएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा जिसको खोने का डर नहीं होता है वही मैक्सिमम लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर ध्यान रखिएगा मैं आप लोगों की तरह स्वार्थ अपने जीवन में रखता तो मुझे नहीं लगता है 1500 दिन में क्लास ले पाता। ध्यान रखिएगा तो आप भी अगर मेरे जीवन से कुछ सीखे हो तो आप भी स्वार्थी नहीं सारथी बनने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं अपने कंटेंट के दम पे आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं तो आप क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करके उन तमाम लोगों को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश करो जिनका सिलेक्शन टारगेट है, जिनका पढ़ना, जिनका मेहनत करना, जिनको अपनी क्वालिटी या कंसिस्टेंसी बनाना है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों में अगर स्वार्थ ज्यादा है तो आप बैठे रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा जितना इंसान निस्वार्थ भाव से मेहनत करता है भगवान उसको उतनी ज्यादा मुकाम हासिल करने के लिए उत्सुकता देता है। तो अगर आपके दिमाग में या जहन में लालच पनप रहा है ना तो वो ऊपर वाला बैठ करके सब कुछ देख रहा है तो कहीं भारी ना पड़े। ठीक है, तो निस्वार्थ भाव से मेहनत करो, लालच को छोड़ोगे ना तो भगवान देने में कभी कमी नहीं छोड़ेगा, चलेगा। ध्यान रखिएगा यहां अपन ने बोल दिया कि सबसे ज्यादा ईपीएस कौन करता है, तो सबसे ज्यादा ईपीएस टिपिकल पैदा करता है। कम ईपीएस कौन करता है, तो एक्स्ट्रा टिपिकल, एटिपिकल करता है। अगर बात करते हैं ईपीएस के अंदर मोस्ट कॉमन ईपीएस होता है एकेथीसिया। एकेथीसिया का मतलब वॉकीज एंड टाकीज वाले सिम्टम आते हैं, व्यक्ति एक जगह टिक नहीं पाता है, वो उछल कूद करता है इधर से उधर, उधर से उधर वाली चीजें। इसके अलावा सूडो पार्किंसोनिज्म आता है। सूडो पार्किंसोनिज्म का मतलब झूठे पार्किंसन लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इस मरीज में आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्टोनिया, ओक्यूलोगायरस मूवमेंट ऑफ आई, आंखें लट्टू की तरह ऊपर नीचे घूमती हुई नजर आती है। इसके अलावा मरीज में क्या आता है, टार्डिव डिस्काइनेशिया यानी रेबिड लाइक सिंड्रोम आता है जिसको इरिवर्सिबल बोला जाता है। तो अगर इरिवर्सिबल बोले तो आपको जवाब क्या देना है, टार्डिव डिस्काइनेशिया। मोस्ट कॉमन पूछे तो एकेथीसिया। और इन सब का इलाज क्या होगा, डोपामिन की कमी से सिम्टम आए तो मरीज को डोपामिन प्रोवाइड कराने की कोशिश करो। और इससे खतरनाक आता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाना, ये वाइटल ऑर्गन को डिस्टर्ब करना। उस कंडीशन के अंदर अपन चीज को क्या समझते हैं, तो सर उसे बोला जाता है एनएमएस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के नाम से बताया जाता है। तो मोटे मोटे रूप में सिजोफ्रेनिया से शुरू की गई कहानी के किरदार को इलाज के कॉम्प्लिकेशन तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी को कहते हैं कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में।